राम राम। मैं शिव प्रिया आज आप सभी के साथ हेयर फॉल को मंत्र संजीवनी उपचार से कैसे उपचारित करें और जो भी हेयर फॉल से पीड़ित है उसको कैसे रिलीफ दें, इसकी विधि शेयर करने जा रही हूँ। मंत्र संजीवनी उपचार एक ऐसी अलौकिक विधि है जिसका इस्तेमाल प्राचीन काल में सिर्फ देवी देवता करते थे। इसका अधिकार सिर्फ देवी देवताओं के पास था। फिर कुछ ऋषि मुनियों ने कड़ी तपस्याएं की और भगवान शिव से इसका ज्ञान प्राप्त किया। आज वही ज्ञान मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मंत्र संजीवनी उपचार में हम भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। मृत्युंजय शक्ति वो अलौकिक शक्ति है जिससे हमारे आभा मंडल, ऊर्जा चक्र बने हैं और जिससे ब्रह्मांड बना है। जिससे हमारे आभा मंडल और ऊर्जा चक्र बने हैं, अगर उसी शक्ति का इस्तेमाल कर लिया जाए तो उपचार का प्रोसेस फास्ट हो सकता है और बेहतरीन रिजल्ट्स निकाल सकता है। इसीलिए मंत्र संजीवनी उपचार में हम भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति का इस्तेमाल करेंगे और उससे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें उपचारित करेंगे। जब हम सभी जानते हैं कि जब आभा मंडल और ऊर्जा चक्र उपचारित होकर हेल्दी हो जाते हैं तो जीवन बहुत स्मूथ चलने लगता है। जो भी हम चाहते हैं जीवन में अट्रैक्ट हो जाता है और आ जाता है। इसीलिए अपने आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों को उपचारित करके हेल्दी रखना हमारा काम है। हम इसे करेंगे, मंत्र संजीवनी उपचार के जरिए करेंगे। मंत्र संजीवनी उपचार में हम 2 टूल्स की आवश्यकता होती है। हमें 2 टूल्स हम यूज करते हैं। पहला टूल है हमारा मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष ये है, इसे इस तरह तैयार किया जाता है कि जब भी आप मंत्र संजीवनी उपचार कर रहे हैं उसमें जो भी कमांड आपने दी है उसके बैक एंड का सारा प्रोसेस करके उस कमांड को 100% तरीके से, एक्सीलेंट तरीके से पूरा करना इस रुद्राक्ष का काम होता है। ये रुद्राक्ष बहुत ही ज्यादा समझदार होता है। इसकी प्रोग्रामिंग इस तरह की जाती है कि आपने बोला ये सफाई कर दो और उसने कर दी। आपने बोला ये आभा मंडल मेरे समक्ष ले आइए और वो ले आएगा और उसमें आपकी भावनाओं से कनेक्ट होके जो भी बेस्ट रिजल्ट्स होंगे वो देगा। प्लस इसका दूसरा काम ये होता है, क्योंकि हम मंत्र संजीवनी उपचार में भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। मृत्युंजय शक्ति रिसीव करने के लिए या तो हम बहुत उसकी साधनाएं करें, उसे सिद्ध करें, उसके ऊर्जा ग्रिड से कनेक्ट हो और फिर वहां से ऊर्जाएं लें। दूसरा तरीका ये है, ये शॉर्टकट तरीका है कि हमने रुद्राक्ष पहन लिया है और रुद्राक्ष की एनर्जी वहां से जब इसे प्रोग्राम किया गया है तभी वहां से कनेक्ट हो गई है उस ऊर्जा ग्रिड से जहां से मृत्युंजय शक्ति हमें प्राप्त होगी। तो अब हमने रुद्राक्ष पहन रखा है और जब भी हमें मृत्युंजय शक्ति लेने की आवश्यकता है ये रुद्राक्ष हमें वहां से कनेक्ट करेगा और वो मृत्युंजय शक्ति लाके देगा। इसीलिए मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष बहुत ही आवश्यक टूल है जब आप मंत्र संजीवनी उपचार कर रहे हैं। दूसरा टूल है हमारा मृत्युंजय शक्ति, जिसे प्राप्त करने के लिए ये रुद्राक्ष सहायता करेगा और प्राप्त करने के लिए हम मंत्र का इस्तेमाल करेंगे। मंत्र है हमारा त्रिअक्षरी मृत्युंजय मंत्र, ओम जूं सा। इस मंत्र का इस्तेमाल करेंगे। ये मंत्र वहां से एनर्जी को एक्सेलरेट करके मंगाएगा, प्लस रुद्राक्ष वहां से कनेक्टिविटी बनाएगा। अब जब हम मृत्युंजय शक्ति की बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी शक्ति है जिससे हमारे आभा मंडल, ऊर्जा चक्र बने हैं, ब्रह्मांड बना है, तो क्या ये शक्ति हमारी बात मानेगी, हमारे कमांड्स मानेगी और किस हद तक मानेगी, कितना फास्ट ये प्रोसेस काम करेगा, ये प्रोसेस हमारे लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है और हमारी सारे कमांड्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं और हमारे आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों में क्या चेंजेस आ रहे हैं और आएंगे तो कैसे पता चलेगा। ये सारे क्वेश्चंस बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं। तो चलिए क्लियर कर लेते हैं, ये शक्ति हमारी बात मान रही है, नहीं मान रही है, कितना फास्ट प्रोसेस कर रही है और हमारे कमांड्स को किस तरह फॉलो कर रही है। सबसे पहले अपने आभा मंडल को छू के देख लेते हैं। जिसको हम उपचारित करने जा रहे हैं उसे छू के भी देख लेते हैं। हाथों को ऐसे रब करेंगे, हाथ में कप बनाएंगे, दूर ले जाएंगे और धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे पास लाना है, बहुत फास्ट नहीं करना है।
और आप देखेंगे कि आपके कंधे के आसपास, कंधे के बराबर में या थोड़ा दूर या थोड़ा पास आपके हाथ आके रुक जाएंगे। मेरे थोड़े से दूर रुक रहे हैं, आप लोगों के हाथ हो सकता है कंधे के बराबरी में आए, थोड़ा सा दूर आए, थोड़ा सा पास आए, आपके हाथ आके रुक जाएंगे। ऐसा फील होगा कि हाथ में गर्माहट हो रही है, या हाथ एक दूसरे से दूर पुश हो रहे हैं, या हाथों के बीच में कोई बलून या बॉल जैसी चीज आ गई है, कोई पानी जैसी चीज है जिसकी वजह से हाथ रुक रहे हैं। सॉरी, कुछ लोगों को ऐसा भी फील हो सकता है कि हाथ एक दूसरे से दूर फेंके जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये आपकी एनर्जी, कुछ लोगों को ठंडापन भी महसूस हो सकता है। डिपेंड्स आपकी एनर्जी किस तरह काम कर रही है, उसमें कौन सी एनर्जी, कौन से कलर की एनर्जी ज्यादा है, क्या मिलावट है, इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी सेंसेशन क्या है, कि आपको गर्माहट लग रही है, आपके हाथों को पुश बैक मिल रहा है, या बीच में कोई वाटर बलून जैसा फील हो रहा है, डिपेंड्स। अब कुछ लोगों को ऐसा भी फील हो सकता है कि हाथों में चुभन हो रही है, कांटे से चुभ रहे हैं, चींटी सी चल रही है, चिपचिपापन है, या हाथ एक दूसरे की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। इनमें से अगर कोई सेंसेशन है तो वो लोग अपने आभा मंडल को तुरंत से ठीक कराएं। आवश्यकता उनको बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऐसा तभी होता है, कांटे से चुभना, चिपचिपापन, हाथ एक दूसरे की तरफ खींचे चले आना, ऐसा तभी होता है जब आपका आभा मंडल बिगड़ गया होता है, उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी हावी हो गई होती है, या फिर उसका शेप बिगड़ गया होता है, और कई बार तो उसमें दरारें और छेद भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी लीक होने लगती है, नेगेटिव एनर्जी हावी होने लगती है, और आभा मंडल और ऊर्जा चक्र डैमेज हो जाते हैं, अपना काम नहीं कर पाते हैं। जिनके साथ भी ऐसी सेंसेशन है कि हाथ में चुभन हो रही है, चिपचिपापन है, कांटे से चुभ रहे हैं, या हाथ खींचे चले आ रहे हैं, वो तुरंत से अपने आभा मंडल को ठीक करें। अगर खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें, परंतु अपने आभा मंडल को तुरंत ही ठीक करें। अब हम सभी ने अपने आभा मंडल को नाप लिया है, मेरा तो इतनी दूर आ रहा है, आप सभी का भी यहीं कहीं आ रहा होगा। अब हम देख लेते हैं कि संजीवनी शक्ति कितना काम कर रही है, कितना फास्ट काम कर रही है, और काम कर भी रही है कि नहीं। भगवान शिव की शक्ति है तो पहले उनसे प्रार्थना करेंगे, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसकी सफलता हेतु मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, मुझे मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बनाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब रुद्राक्ष से प्रार्थना करेंगे। जो लोग भी बिना रुद्राक्ष के कर रहे हैं, या जिनके पास रुद्राक्ष नहीं है, वो अपना बिना रुद्राक्ष के कर सकते हैं, किसी और का बिना रुद्राक्ष के नहीं करेंगे। किसी और का अगर आप बिना रुद्राक्ष के करेंगे तो आपकी कनेक्टिविटी ऊर्जा ग्रिड से नहीं बन पाएगी इतनी कि आप उन दूसरों के लिए भी एनर्जी ले लें। तो आप क्या करेंगे, इस प्रोसेस के दौरान अपनी एनर्जी निकालेंगे और उन्हें दे देंगे। जब आप अपनी एनर्जी निकाल के उन्हें दे देंगे तो आपकी एनर्जी वीक हो जाएगी। अगर वीक हो गई है तो बाहर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो तुरंत से आके हमला करेगी और आपके आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों को डैमेज करेगी। इसीलिए इस चीज का खास ध्यान रखें कि आप जब दूसरों का कर रहे हैं तो आपके पास रुद्राक्ष अवश्य रूप से हो। इस बिना रुद्राक्ष के दूसरों का ना करें, अपना बिना रुद्राक्ष के कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इतनी कनेक्टिविटी वहां से होती है ऑटोमेटिकली कि हम अपने लिए ऊर्जाओं को विड्रॉ कर सके। और जिनके पास रुद्राक्ष है वो रुद्राक्ष के साथ करें, ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब रुद्राक्ष से प्रार्थना करेंगे, जिनके पास नहीं है वो ये स्टेप स्किप कर देंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसमें मेरी सहायता करिए। आप मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बन जाइए और जरूरत अनुसार मुझे मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमने प्रार्थना कर ली, अब प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे 5 बार। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा।
हाथों को ऐसे कर लेंगे और बोलेंगे, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, मेरे हाथों में मेरे शक्तिपात हेतु अपनी मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम ज्यों सा। अब एनर्जी आ गई। एनर्जी से बोलेंगे, हे दिव्य मृत्युंजय शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ, वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाइए, पुनः मेरे ऊपर वापस आए, मुझ पर शक्तिपात करें, मेरे आभा मंडल ऊर्जा चक्रों को, रोम रोम को साफ करिए, वहां मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन करें, पातालीकरण करें। पूर्ण सफाई के बाद मेरे आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को, रोम रोम को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। मेरे आभा मंडल को अगले 15 मिनट के लिए दुगने आकार का कर दीजिए, साइज का कर दीजिए। मुझे एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सके। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को, लव एंड लाइट को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। मुझे इस सुरक्षा कवच में तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। ऐसे बोल के ये एनर्जी आप ब्रह्मांड में भेज देंगे और हो गया। इस तरह आप अपना शक्तिपात करेंगे। शक्तिपात करने के बाद 10 से 15 मिनट जब आप अपना कर रहे हैं तो 10 से 15 मिनट जरूर बैठे। बैठने पे आपको ये करना है कि अपने थंब के बेस पे ये वाली फिंगर रखनी है, फर्स्ट फिंगर। नेक्स्ट 2 फिंगर को थंब के टिप से टच करना है और इसे फ्री छोड़ देना है, सेम इस हाथ में। और आप बैठ के हाथों को थाइस पे रखेंगे, आंखें बंद करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और मन ही मन ओम ज्यों सा इस मंत्र का जाप करेंगे। 10 से 15 मिनट ऐसा करना है ताकि जो शक्तिपात की रिसेप्टिविटी है वो इतने से इतनी हो जाए और जो असर है वो इतने से इतना हो जाए। इसीलिए आप शक्तिपात के तुरंत बाद जब भी अपना कर रहे हैं 10 से 15 मिनट बैठ जाएंगे, उसकी एनर्जी ज्यादा अच्छे से रिसीव कर पाएंगे। ज्यादा अच्छे से रिसीव कर पाएंगे तो उसके रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे आएंगे। अगर आप दूसरों का भी कर रहे हैं और वो भी बैठ सकते हैं तो उन्हें भी बैठने के लिए बोल दीजिए, उनकी भी रिसेप्टिविटी बढ़ जाएगी। अब हमने कर लिया है। अब हम चेक करते हैं। हमने अपने आभा मंडल को साफ किया, ऊर्जा चक्रों को, आभा मंडल को और रोम रोम को साफ किया, उसके बाद ऊर्जित किया, उपचारित किया, जागृत किया। ये तो हमने किया ही। उसके साथ हमने एक कमांड और दिया था कि दुगने आकार का कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारा आभा मंडल डबल साइज का हुआ कि नहीं। हाथों को रब करेंगे, कब बनाएंगे, दूर ले जाएंगे और धीरे धीरे पास लाएंगे। और आप देखेंगे जो आभा मंडल आपका यहाँ कहीं आ रहा था कंधे के पास, अब वो उससे डबल साइज का आ रहा है। आपके हाथ खुल गए होंगे ज्यादा। और हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा फील हो कि अभी भी हाथ पीछे जा रहे हैं, पुशबैक मिल रहा है, क्योंकि अभी लगातार रूप से शक्तिपात हो ही रहा है। और इतना क्विक प्रोसेस है कि अभी हमने बोला और अभी इसने काम करना शुरू कर दिया। संजीवनी शक्तिपात, मंत्र संजीवनी शक्तिपात इतना ही क्विक काम करता है, इतना ही फास्ट काम करता है। और मृत्युंजय शक्ति हमारे आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों पे तुरंत से काम कर सकती है, क्योंकि इसी से तो आभा मंडल और ऊर्जा चक्र बने हैं। जिसका जिसका होता जाएगा वो मुझे बताते जाए। अब आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हेयर फॉल। हेयर फॉल से आजकल बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। बाल हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारे ब्यूटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। हमारी ब्यूटी को ग्लोरीफाई कर देते हैं, पर जब बाल झड़ने लगते हैं ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बन जाता है। जिसके साथ भी ये हो रहा होता है, जिसके भी बाल झड़ रहे होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पीड़ा में है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं बालों के झड़ने की वजह से। और आजकल बाल झड़ने के 2 रीजंस हो सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है किसी बात का, या फिर खान पान ठीक नहीं है। यही 2 रीजन होते हैं बाल झड़ने के,
या तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है या खान पान उस तरह से नहीं है जिस तरह होना चाहिए, जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, इसलिए हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो अब हेयर फॉल हो स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, तो हेयर फॉल होने की वजह से स्ट्रेस और बढ़ जाता है, और हेयर फॉल होने पर जब हम अपने बाल देखते हैं कि अच्छा झड़ गए, उन्हें देख के और भी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, हर जगह गिरते रहते हैं। प्लस अगर हम एनर्जी वाइज बात करें तो हमारे बालों में, हमारे सर के बालों में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है हमारी। इसीलिए हमने देखा है कि जब भी भगवान की कोई फोटो बनती है, किसी भी सिद्ध भगवान की, सिद्ध पुरुष की अगर कभी फोटो बनेगी तो उसके सर के चारों तरफ रोशनी सी बनाते हैं, रोशनी सी दिखाते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि सर के बालों की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, सर के आसपास एनर्जी बहुत ज़्यादा लेवल पे होती है। तो जब बाल इधर उधर गिरते हैं तो साथ में हमारी एनर्जी गिर रही होती है और उन बालों में कुछ एनर्जी ट्रैप्ड होती है, और इधर उधर बिखर जाने से, जब बाल इधर उधर बिखरे हुए हैं तो उसकी एनर्जी की कनेक्टिविटी कई बार ख़त्म नहीं होती है, और उस वजह से दिन भर के हिसाब से उलझन होती है। अब जब हेयर फॉल हो रहा है, हर जगह गिर रहे हैं, तो कब तक उठाएंगे? कई बार ऐसे ही गिर जाते हैं इधर उधर, और उस वजह से एनर्जी बिखरी रहती है चारों तरफ, और उसकी वजह से हमारी एनर्जी डिस्टर्ब होती है, बहुत ज़्यादा उलझन होती है, और स्ट्रेस इस वजह से भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसे कैसे ठीक करें? जब हम बालों को ठीक करने की बात कर रहे हैं तो हम कुछ चक्रों पे काम करेंगे। सबसे पहले बेसिक चक्र हमारे सेल्यूलर लेवल तक काम करता है, और सेल्यूलर लेवल और मसल्स और बोन्स पे काम करने की वजह से जब हम बालों पे काम कर रहे हैं तो बेसिक चक्र को ठीक करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वो हमारे यहाँ का जो सेल्यूलर लेवल है उसे भी ठीक करेगा और वहाँ पर भी एनर्जी प्रदान करेगा। उसके साथ ही हम नाभि चक्र पे काम करेंगे, क्योंकि नाभि चक्र बालों को झड़ने का रीज़न कई बारी सही खान पान ना हो पाना भी होता है, तो उसे भी ठीक करेंगे। साथ ही सोलर प्लेक्सस को करेंगे। अगर किसी वजह से स्ट्रेस की वजह से है तो सोलर प्लेक्सस को करने से स्ट्रेस भी डाउन होगा, और बालों के झड़ने की वजह से जो भी स्ट्रेस हो रहा है वो भी इमोशंस बैलेंस होंगे, और कम स्ट्रेस होगा तो बाल झड़ना ऑटोमेटिकली कम होगा। साथ ही हाथों पैरों के चक्रों को करेंगे, जिससे वहाँ पर प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुँचेगी जो बालों का झड़ना रोकेगी। और मास्टर चक्र को करेंगे। मास्टर चक्र को इसलिए करेंगे क्योंकि सही सोचने समझने की शक्ति प्रदान हो, साथ ही जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है इस एरिया में वो भी प्रदान हो, और स्ट्रेस लेवल भी कम हो। साथ ही हम सहस्त्रार चक्र को करेंगे, क्योंकि सहस्त्रार चक्र की कनेक्टिविटी यहाँ के बालों के सेलुलर लेवल से या उनके रूट लेवल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। साथ ही जो एनर्जी चाहिए वो उन्हें प्रॉपर मिल जाएगी, इस वजह से हेयर फॉल रुक जाएगा। तो चलिए सबसे पहले शक्तिपात से कैसे करेंगे ये सीख लेते हैं। हाथों को ऐसे रब करेंगे 5 बार, और ओम जू सा। मैं यहाँ XYZ व्यक्ति का करूँगी, आप XYZ की जगह उस व्यक्ति का नाम ले लेंगे जिसका आपको करना है। ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। हाथों को ऐसे कर लेंगे और बोलेंगे, हे देवादिदेव महादेव, आपको मेरा प्रणाम है। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मैं XYZ का शक्तिपात करने जा रही हूँ। इसके लिए मुझे भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। अब इस एनर्जी को बोलेंगे, हे दिव्य मृत्युंजय शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाइए और XYZ के ऊपर शक्तिपात करें। उसके आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को, रोम को साफ कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन करें, पातालीकरण करें। पूर्ण सफाई के बाद XYZ के आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को, रोम को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें।
XYZ के बेसिक चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें, स्ट्रॉन्ग करें, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं और बॉडी में प्रॉपर एनर्जी सप्लाई करें। उनके नाभि चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें, बैलेंस करें। उनके सोलर प्लेक्सस को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें, उनके जीवन में सक्सेस स्थापित करें और चक्र को बैलेंस करें, इमोशंस को बैलेंस करें। हाथों पैरों के चक्रों को ऊर्जित करें, उपचारित करें, स्वस्थ करें, सुडौल करें और प्रॉपर एनर्जी सप्लाई करें। उनके मास्टर चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। उनके सहस्त्रार चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। XYZ को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सके। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को, लव एंड लाइट को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। इस सुरक्षा कवच में XYZ को तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें, खुश रखें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। ऐसा बोल के ये एनर्जी ब्रह्मांड में भेज देंगे और हो गया। इस तरह जिनका भी हेयर फॉल हो रहा है उनके लिए करेंगे ताकि उनको हेयर फॉल से रिलीफ मिले। अगर किसी वजह से शक्तिपात से रिलीफ नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा बड़ी है या फिर शक्तिपात उन पे इतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि शक्तिपात इंस्टेंट तो है पर टेम्परेरी प्रोसेस है, थोड़ा ज़्यादा परमानेंट प्रोसेस चाहिए तो थोड़े एडवांस प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे, संजीवनी सिंचन करेंगे। संजीवनी सिंचन कैसे करेंगे? संजीवनी सिंचन करने के लिए पहले हमें एक डिस्पोजल यूनिट चाहिए। डिस्पोजल यूनिट के लिए बोलेंगे, हे धरती माँ, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसमें मेरी सहायता करिए। मेरी सहायता हेतु मेरे समक्ष 2 फीट दायरे की पातालीय सुरंग उत्पन्न कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पातालीय सुरंग आ गई। अब पातालीय सुरंग को बताएंगे कि आपको उससे क्या काम है। हे दिव्य पातालीय सुरंग, आपको मेरा प्रणाम है। मेरे द्वारा विसर्जित की जा रही सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लीजिए, उसका पातालीकरण कर दीजिए, पाताल अग्नि में जलाकर भस्म कर दें, लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके धरती के सदुपयोग में ले लें। मैं जिसका भी आभा मंडल अपने समक्ष बुलाऊं, उसके आभा मंडल से, ऊर्जा चक्रों से, रोम रोम से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लीजिए, उसका पातालीकरण कर दीजिए, पाताल अग्नि में ले जाकर जलाकर भस्म कर दें, लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके अपने धरती माँ के सदुपयोग में ले लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आभा मंडल बुलाएंगे। मैं यहाँ XYZ बोलूंगी, आप XYZ की जगह उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसका आपको करना है, या अपना कर सकते हैं अगर आप अपना कर रहे हैं। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे समक्ष XYZ के आभा मंडल को ले आइए, उसको डिजायर्ड शेप एंड साइज का कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के आभा मंडल की सफाई कर दीजिए, उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उसका निष्कासन करें, बाहरी परत पे ले आए ताकि मैं उसे वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर सफाई करेंगे, पहले फ्रंट, फिर साइड, फिर बैक, फिर ये वाला साइड। ओम जूं सा, 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 टर्न किया, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, टर्न किया बैक, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, टर्न किया साइड, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, टर्न किया, फ्रंट आ गया। हाथों को साफ कर लेंगे। अब चक्रों को करेंगे। सबसे पहले बेसिक चक्र को करेंगे। दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के बेसिक चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। इनके बेसिक चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा।
अब ऊर्जित करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के बेसिक चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए। इनके जीवन में हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम स्थापित करें, निरंतर रूप से अट्रैक्ट करें। इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर दीजिए, इस चक्र को बूस्ट कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। अब नाभि चक्र करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के नाभि चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए, ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। अब ऊर्जित करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के नाभि चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए। इस चक्र को बैलेंस कर दीजिए, इस चक्र के फंक्शंस को बैलेंस कर दीजिए। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सके। इस चक्र के प्रोसेस को बूस्ट कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। अब सोलर प्लेक्सस करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के सोलर प्लेक्सस को मेरे समक्ष ले आइए। इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए, ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। अब ऊर्जित करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के सोलर प्लेक्सस को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए। इस चक्र को बैलेंस कर दीजिए। इनके जीवन में सक्सेस अट्रैक्ट करके बढ़ाइए, स्थापित करिए। और इनके इमोशंस को बैलेंस कर दीजिए। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक भावनाएं भेदन ना कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। अब मास्टर चक्र करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के मास्टर चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। इस चक्र को साफ कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए, ताकि मैं वहां से उन्हें निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा। ऊर्जित करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के मास्टर चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए। इनको सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें, पॉजिटिव सोचने की शक्ति प्रदान करें। इनके जीवन में हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम, सक्सेस स्थापित करें, निरंतर रूप से अट्रैक्ट करके बढ़ाएं। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। अब हाथों पैरों के चक्र करेंगे। दोनों हाथों के और दोनों पैरों के चक्र करने हैं, तो यहाँ पर हम 2 हाथ यूज करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के दोनों पैरों के चक्र मेरे समक्ष ले आइए। इन दोनों चक्रों को साफ कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके चक्र के सेंटर में ला दीजिए खींच के, ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। अब दोनों चक्रों को साफ कर देंगे।
हाथों को साफ कर लेंगे। अब ऊर्जित करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, दोनों पैरों के चक्रों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए। इस चक्र को ऊर्जा से भर दीजिए, पूरी बॉडी में ऊर्जा प्रोवाइड कर पाए, स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। अब दोनों हाथों के चक्र करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के दोनों हाथों के चक्र मेरे समक्ष लाइए। इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। साफ कर दीजिए। हाथों को साफ कर लेंगे। ऊर्जित करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के दोनों हाथों के चक्रों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए। इस चक्र को ऊर्जा से भर दीजिए, स्ट्रॉन्ग कर दीजिए ताकि पूरी बॉडी में पूर्ण तरीके से एनर्जी सप्लाई कर पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। दोनों चक्र हो गए। इस तरह दोनों हाथों के और दोनों पैरों के चक्रों को कर लेंगे। फिर साहसदार चक्र करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के साहसदार चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। साफ कर दीजिए। हाथों को साफ कर लेंगे, ऊर्जित करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के सहस्त्रार चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए और इस चक्र को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक इमोशंस भेदन ना कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। इस तरह हेयर फॉल जिसको भी हो रहा है, आप इस तरह मंत्र संजीवनी उपचार करके उनको रिलीव करेंगे और उनके हेयर फॉल को ट्रीट करेंगे। अब जब आपने पूरा कर लिया है ये प्रोसेस तो उनके आभा मंडल को वापस भी भेजेंगे। प्रार्थना करेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के आभा मंडल को उनकी फिजिकल बॉडी में वापस भेज दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पाताले सुरंग को वापस भेजेंगे। हे दिव्य पाताले सुरंग, आपको मेरा प्रणाम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सहायता करने के लिए। अब आप धरती माँ में विलुप्त हो जाइए। हे धरती माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सहायता करने के लिए और मेरे द्वारा किए गए मंत्र संजीवनी उपचार को सफल और साकार बनाने के लिए। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सहायता करने के लिए और मेरे द्वारा किए गए मंत्र संजीवनी उपचार को सफल और साकार बनाने के लिए। अब भगवान शिव का धन्यवाद करेंगे। हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मुझे अपनी मृत्युंजय शक्ति प्रदान करने के लिए और मेरे द्वारा किए गए मंत्र संजीवनी उपचार को सफल और साकार बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस तरह पूरा प्रोसेस हो जाएगा। सबका धन्यवाद भी कर लेंगे और हो गया। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। राम राम।